चलिए आज आज की जो क्लास है वह 12th आर्ट्स इतिहास का इतिवृत्त चैप्टर का दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। और पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है पांडुलिपि के बारे में। पांडुलिपि क्या है? और दूसरा क्वेश्चन आता है अकबर की धार्मिक नीति क्या है, जिसमें यह अकबर की धार्मिक नीति 2 नंबर में भी पूछी जाती है और 5 मार्क्स में भी पूछी जाती है, मतलब लघु उत्तरीय भी और दीर्घ उत्तरीय भी। और अकबर का जो स्वयं का धर्म था दीन ए इलाही, आज हम इसके बारे में मतलब इस 3 चीज के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले हम आते हैं मुगल कालीन पांडुलिपि के बारे में। वो पांडुलिपि का मतलब समझिए किताब। पांडुलिपि का मतलब किताब। किताब कहने की वजह से हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ क्या होता है? वेद होता है। और मुसलमानों का कुरान। तो कुरान एक पुस्तक होगी, वेद एक पुस्तक होगी, तो वही पुस्तक क्या कहलाती है? पांडुलिपि। क्या कहलाती है? अब कोई भी किताब तैयार होगा तो एक आदमी से तैयार नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि पन्ना कोई बनाएगा, क्या लिखेगा कोई और, उसमें जो चित्र बनाएगा वो बनाएगा कोई और, मतलब हर काम को अलग अलग लोग करता है ना। और यह जो किताब होता है, यह किताब जहां पर सुरक्षित रहता है, जहां पर सुरक्षित रहता है उसको कहता है शाही किताब खाना। किताब खाना मतलब जहां पर किताबों का ही, जैसे बस लगा तो बस स्टैंड, ट्रेन लगा तो रेलवे स्टेशन, तो जहां पर किताब ज्यादा रहता है क्या कहता है? किताब खाना। तो यह जो पांडुलिपि है यह शाही किताब खाना का एक अंग, मतलब शाही किताब खाना में ही यह पांडुलिपि क्या होता है? रहता है। ठीक है, यह जो पांडुलिपि है वह पांडुलिपि हस्तलिखित होता था, मतलब हाथ से लिखा हुआ रहता। कोई उस टाइम तो टाइप राइटर था कहाँ, मतलब टाइप करने वाला तो कोई चीज था नहीं, मोबाइल लैपटॉप ये सब तो टेक्निकल दुनिया कुछ नहीं था। ठीक है, तो वह तो पांडुलिपि क्या था बोले? हस्तलिखित एक पुस्तक होती थी। ठीक है, और उस पुस्तक में जो भी इतिहासीकार लोग वह किसी राजा महाराजा का इतिवृत्त कहिए या उसका जीवन या इतिहास उस पुस्तक में लिखा जाता था, और वही पुस्तक क्या कहलाता है? पांडुलिपि। क्या कहलाता है? और यह शाही किताब खाना होता था। शाही किताब खाना, इसी शाही किताब खाना में जो ये पांडुलिपि है उसमें किसी भी क्या कहते हो, कह सकते हो आप, राजा महाराजा या कोई बड़का बड़का आदमी होता हो, उसके बारे में उसी पांडुलिपि में उसकी रचना होती थी, या उस किताब खाना में का तो उसका संग्रह, मतलब इसी किताब खाना जो होता था ना, जहाँ पे किताब रखा जाता था, तो उस किताब खाना में इस पांडुलिपि की रचना की जाती थी, और इस पांडुलिपि का संग्रह भी उसी किताब खाना में होता था। ठीक है, मतलब किताब खाना में पांडुलिपि की रचना होती थी और किताब खाना में ही पांडुलिपि का क्या होता था? संग्रह, मतलब रखा जाता था। ठीक है, वह पुस्तक कैसा लिखा था? बोले हस्तलिखित, मतलब हाथ से लिखा रहता था, और इसमें इतिहासीकार लोग किसी भी राजा महाराजा के बारे में उसका इतिहास लिखते थे उस पुस्तक में। अब इस पुस्तक का निर्माण कौन करता था? तो इस पुस्तक का मतलब पांडुलिपि का जो निर्माण करता था, अर्थात उस कागज के पन्ने को जो तैयार करता था, वही उस पुस्तक का निर्माण करता था। अब जैसे मेरे पास ये पुस्तक है, यह पुस्तक कैसे निर्माण हुआ? पन्ना लगा तब ना यह पुस्तक बना। तो जो कागज के पन्नों का जो निर्माण करता था, तैयार करता था, वही आदमी पांडुलिपि का क्या करता था? निर्माण करता। पांडुलिपि बन गया, फिर क्या आता था? अब उसमें चमक लाना, जैसे माने कि कोई होता है कलरफुल कॉपी, अब कोई विदाउट कलरफुल होता है, तो जो अगर पन्नों में चमक लाना है, पृष्ठों में क्या लाना है? चमक, तो वह चमक लाना किसका काम था? कोफ्तगर। किसका? कोफ्तगर। जो चित्रकार लोग होते थे, अब राजा जैसे शिकार करने के लिए गया, तो भाई शिकार करेगा तो हिरण को मारेगा, कोई जानवर को मारेगा, तो वैसा सीन बगल में देना पड़ेगा, तब ना थोड़ा सा पढ़ने में मनोरंजन फील होगा। याद करिए मुगल में बताए थे किसके समय में मतलब क्या कहते थे कलरफुल आया था, शाहजहां के समय में बताए थे। ठीक है, तो चलिए, तो जो कहानी जो सुनते थे और सुनने के बाद उसी के अनुसार क्या बनाना था? तस्वीर। तो वो तस्वीर कौन बनाता था? चित्रकार लोग।
चित्रकार लोग बनाता था। इसके बाद जो जिल्द साज होता था, जिल्द साज, वो क्या करते थे, वो जो पांडुलिपि पुस्तक बन गया, अब इस पुस्तक में अलंकृत करना है, मतलब इसको सजाना है, जो बाहर से देखने में बहुत अच्छा लगे। ठीक है, तो पांडुलिपि का जो अलंकृत करने का काम था वो था किसका, जिल्द साज का। तो इसका निर्माण कौन करता था, कोषागार का क्या काम था, चित्रकार का क्या काम था, और जिल्द साज का क्या काम था। कोई दिक्कत समझने में। चलिए, अब कोई आदमी पुस्तक लिखा तो भाई किसी के पास इतना टाइम थोड़ी जो कोई लिख देगा पुस्तक, तो उसको राजा के द्वारा सम्मानित किया जाता था। क्या करते थे, बोले सम्मानित। तो सम्मानित कैसे करते थे, आप कोई बढ़िया लिखा, सीरी कलम जर्री कलम का उपाधि उनको मिलता था। जैसे जर्री कलम का मतलब मैं बताऊंगा, सोने की कलम होता है, उसको सोने का कलम देकर उसको सम्मानित करता था। ठीक है, कि तुमने ना पांडुलिपि बढ़िया से तैयार किया, तुम्हारी लिखावट बहुत सुंदर है। ठीक है, इसलिए तुमको हम जर्री कलम से या सीरी कलम से क्या करते हैं, नवाजते हैं या उसको सम्मानित करते हैं। इसके बाद उसको बहुत सारा पुरस्कार भी राजाओं को द्वारा मिलता था, और इसके बाद उच्च प्रतिष्ठा, मतलब उसके राजमहल में उसकी प्रतिष्ठा एक अलग ढंग से होती थी। ठीक है, अर्थात कहे तो राजाओं को इस पांडुलिपि तैयार करने वाले लोगों से डायरेक्ट संबंध रहता था। ठीक है, तब ना लोग पांडुलिपि किसी राजा के बारे में लिखा, जैसे इतिवृत्त ही लिखा गया, आईने के बड़ी लिखा ना अकबरनामा, तो अकबरनामा क्या है, पांडुलिपि है, क्योंकि उसमें अकबर का इतिहास तैयार है। बाबरनामा पांडुलिपि है, क्योंकि उसमें बाबर का इतिहास। ठीक है, चलिए, अब हुआ जो पांडुलिपि लिखा जाएगा तो उसको किसी न किसी कलम से लिखा जाएगा। तो वह जो कलम होता था वो होता था 5 से 10 mm मोटी, 5 से 10 mm उसका नोक वाली सरकंडे की कलम होती थी। सरकंडे, पहले के कलम में आता था इस टाइप का कलम रहता था, जैसे कलम हुआ ना, मतलब इसको कैसे कहो, ऐसे नोक निकलता था। ठीक है, कलम में मैं कैसे बताऊं आपको, इस टाइप का ही नोक रहता था, समझे, और इसी टाइप का कलम के नोक से लिखा जाए, मतलब पहले का देखा ना, स्याही डुबा डुबा के नहीं लिखता था, साइड वर्ड, उसी को कहते हैं सरकंडे की कलम। ठीक है, स्याही में ना डुबा डुबा कर इसको लिखता था। उस टाइम में इतना ज्यादा विकसित थोड़ी था। ठीक है, तो पांडुलिपि इस ढंग से तैयार किया जाता था, और उसमें कहा जाता है कश्मीर का जो था मोहम्मद हुसैन, उनको जर्री कलम का उपाधि मिला था। ठीक है, अर्थात सुंदर लेखन, उन्होंने बहुत सुंदर सा लिखे थे, लिखावट इनकी सुंदर थी। जर्री कलम का अर्थ होता है सोने की कलम। तो ये मैंने बता दिया किसके बारे में, मुगल कालीन पांडुलिपि, कि मुगल के समय में पांडुलिपि किस प्रकार तैयार किया जाता था। क्वेश्चन ये भी हो सकता है। उस समय ना बउआ लगभग 8 प्रकार का लेखन शैली था। कितने प्रकार का, 8 प्रकार का, जिसमें अकबर के समय में नस्तलिख शैली बड़ा प्रसिद्ध था, लिखने की शैली है। ठीक है, किस प्रकार आप लिखिएगा, तो ये 8 प्रकार का लेखन का शैली था, और उस समय नस्तलिख शैली अकबर के समय में बड़ा ही क्या था, फेमस था। तो ये जो मैंने बताया, ये मैंने बताया मुगल कालीन पांडुलिपि के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अकबर की धार्मिक नीति। आपको मालूम है कि मुगल सम्राट में सबसे अगर कोई प्रसिद्ध रहा या सबसे कोई महान राजा रहा तो वह अकबर रहा, और ये कतई गलत नहीं है, ये हम हकीकत में सही है। हर लोगों में गलत और अच्छाई होता है। ठीक है, तो चलिए मैं अकबर की अच्छाई के बारे में ही जिक्र करता हूँ। ठीक है, अकबर जो था वो धर्म के प्रति सहिष्णुता था, मतलब कोई ज्यादा कठोर पूर्वक ये नहीं था, सहिष्णु मतलब सबके साथ घुल मिल जाता था। कौन, अकबर। 1562 में युद्ध बंदी को जो दास प्रथा बनाया जाता था उस पर इन्होंने रोक लगा दिया था, कि कोई भी युद्ध में जो बंद, जैसे युद्ध किए, अगला आदमी पकड़ा गया, हार गया, तो उसको पकड़ पकड़ के उसको क्या बना दिया, जेल में बंद कर दिया। अब उसको दास बनाएंगे, उससे काम सब करवाएंगे, तो इस पर रोक लगवा दिया। 1563 में अगले साल तीर्थ यात्रा पर जो टैक्स लगता था उस टैक्स को माफ करवा दिया। कहा जाता है कि अकबर ना एक दिन गया था कहाँ, मथुरा, तो उन्होंने देखा कि मथुरा में ना हिंदुओं से टैक्स लिया जा रहा है, मतलब मथुरा गया, अब हिंदू से क्या लिया, टैक्स लिया। तो यह देखकर उनको खराब लगा, वो अगले दिन ही इस टैक्स को मतलब यात्रा कर वो क्या कर दिए, माफ बंद कर दिए। ठीक है, दार्शनिक और धार्मिक, दार्शनिक मतलब कहीं पर घूमने वाले लोग। ठीक है, और धार्मिक कहने का मतलब जो धर्म का, अपने अपने धर्म का अगर कोई वाद विवाद है या विचार विमर्श है तो उसके लिए एक जगह चाहिए। वह जगह था इबादत खाना, जिसका निर्माण 1575 में फतेहपुर सिकरी में किया गया था अकबर के द्वारा। तो अकबर ने ही तीर्थ यात्रा बंद करवाया, अकबर ने ही दास प्रथा पर रोक लगाई, अकबर ने ही वाद विवाद के लिए इबादत खाना का निर्माण करवाया फतेहपुर सिकरी में। ठीक है, और अगर वाद विवाद के दौरान
कोई अगर ऐसी बातें हो जाए जिस पर सभी लोगों का डिस्कस मतलब सोल्यूशन उसका नहीं हो पाए, तो उस समय जो राजा अकबर थे वो जो डिसीजन दिए वही अंतिम राय माना जाता था। ठीक है, चलिए अब है कि अकबर की धार्मिक नीति में अकबर सभी धर्मों से क्या क्या चीज सीखा, या उन्होंने अपने जीवन में अलग अलग धर्मों से क्या अपनाया। जैसे मैं बात करूं सबसे विशाल धर्म हिंदू और प्राचीन धर्म सनातन। ठीक है, चलिए हिंदू जो था, हिंदू धर्म से इनको जो हिंदू धर्म का नॉलेज मिला किन से मिला, पुरुषोत्तम देवी और बीरबल से। बीरबल इनका बहुत बड़का मित्र था, बहुत क्लोज थे इनके। ठीक है, अकबर बीरबल कहानी आप ज्यादा सुनते भी होइएगा। बीरबल चतुर था, दिमाग वाले थे, और 9 रत्नों में इनका भी नाम बीरबल का आता है। ठीक है, चलिए तो हिंदू धर्म से ये प्रभावित होकर यह माथे पर तिलक लगाना प्रारंभ कर दी, और इसके साथ जितना भी हिंदुओं का ग्रंथ था उन सब का अनुवाद करवाया, ताकि और भी लोग इस धर्म के बारे में जान सके। और इसके बाद इन्होंने गौ गौ मतलब गाय के सामने में प्रणाम, नतमस्तक हो गए, मतलब उनको प्रणाम करने लगे। किनको? गाय को। और उनके गोबर को एक अलग दर्जा मिला। देखो गोबर शौच जी क्वालिटी उसको कह सकते हो। ठीक है, लेकिन और सबके जो गोबर थे उनसे इनके मतलब गाय के गोबर को क्या किया, अलग दर्जा दिया। किन्होंने? अकबर ने। और इन्होंने बीरबल से बहुत सुनता था कि हिंदू धर्म के बारे में। ठीक है, तो उससे प्रभावित होकर यह प्राकृतिक पूजा, जैसे जल को पूजा करना, सूर्य मतलब जल सूर्य को तो पारसी धर्म से लिए थे। ठीक है, पारसी से ही, लेकिन प्राकृतिक जैसे गाछ को पूजा करना है, वनों को, जंगलों को, पशु पक्षियों को, तो इन्होंने ये हिंदू धर्म से ही सीखा। मतलब प्राकृतिक जो भी चीजें थी उसकी पूजा पाठ करना भी किन से? हिंदू धर्म से सीखा। कौन? अकबर। पारसी धर्म से ये पारसी धर्म की शिक्षा इनको कौन दिया था? तो दस्तूर, मेहर और राणा ने। इनसे यह प्रभावित होकर पारसी के बारे में सीखे, और पारसी के बारे में उन्होंने जब जाना तो उन्होंने सूर्य का उपासना करने लगे, प्रतिदिन सूर्य को पूजा करने लगे। और इसके साथ अपने राजमहल में अग्नि प्रज्वलन, अलग अलग जगहों पर आग जलाने लगे। क्या बुआ रे? आग, उसी को कहते हैं अग्नि प्रज्वलन। तो अग्नि प्रज्वलन और सूर्य की उपासना किनसे? पारसी धर्म से सीखे। सिख धर्म से जो उन्होंने सीखे थे वो ये सीखे थे, पहले सिख धर्म से इनको शिक्षा मिली थी किनसे? गुरु अमरदास। ये गुरु अमरदास कौन थे? सिखों के तीसरे गुरु। सिख धर्म के तीसरे गुरु कौन थे? गुरु अमरदास। मतलब उनमें जो भगवान होते हैं उनको गुरु कहा जाता है। ठीक है, तो वो गुरु अमरदास जी थे जिनसे अकबर को सिख धर्म के बारे में शिक्षा मिली। ठीक है, और इनसे इतना प्रभावित हुए कि जब इनकी बेटी की शादी थी, या हाँ शायद बेटी की शादी थी, तो इन्होंने अमृतसर जो आज शहर बना वो दान में कर दिए थे। ठीक है, 500 बीघा जमीन उनको दान दे दिए थे, और जहां पर आज रामदासपुर जगह शहर बना हुआ। ठीक है, कौन दिए थे? अकबर। तो इन्होंने सिख धर्म, उसके बाद पंजाब में ना 1 साल का टैक्सो माफ कर दिए थे। पंजाब में अधिकांश सिख धर्म ही रहते हैं, तो इन्होंने पंजाब धर्म से सीख कर क्या क्या चीज की है। अगला है जैन धर्म से सीख कर उन्होंने क्या किया। जैन धर्म से की जो शिक्षा मिली थी वो मिली थी शांति चंद और हीर विजय सूरी। ठीक है, इनसे जैन धर्म के बारे में जाना, और जैन धर्म के बारे में जानकर यह अहिंसावाद बन गए। अहिंसावाद मतलब किसी का हिंसा नहीं करना, जैसे महात्मा गांधी अपने थे ना, क्योंकि मुसलमान में तो नियम होता है गौ हत्या करना, क्या, और मांस मछली मदिरा का सेवन करना। लेकिन अकबर उनमें से नहीं था, अकबर अहिंसावादी बन गया। मतलब ये जो शिकार करता था, क्या बोल रहे? शिकार करने पर खुद को रोक लिया। जो मांस खाते थे अकबर, वो मांसाहारी पर मतलब शाकाहारी बन गए। ठीक है, और जो भी कैदी बंद था या पशु पक्षी जो भी बंद था उस सबको आजाद कर दिया। ठीक है, और जो भी मछली पकड़ने की जो प्रथा होती थी उस पर रोक लगवा दिया। किस धर्म से सीखकर? जैन धर्म से सीखकर। ठीक है, तो काफी कुछ इन्होंने इस धर्म से भी सीखा। और ईसाई धर्म की जो शिक्षा मिली थी, मतलब इनका जो आदर्श बना कौन? ईसा मसीह और मदर मैरी। मदर मैरी, इनके जीवन से इन्होंने ईसाई धर्म के बारे में सीखा, और इनसे सीखकर इन्होंने आगरा में और लाहौर में गिरजाघर का निर्माण किया, जिसमें आगरा का गिरजाघर बड़ा फेमस, सबसे पहली बार शायद भारत में आगरा में गिरजाघर का निर्माण अकबर ने ही करवाया था। ठीक है, चलिए अब है ईसाई धर्म में जेसुइट मिशन होता है। जेसुइट मिशन क्या था मैं बता दूं कि जेसुइट मिशन का मतलब होता है कि जैसे सत्य की खोज करना है, ईश्वर की खोज करना। ठीक है, और लोगों को क्या कहो उसको परोपकार, मतलब अगर कोई लोग किसी चीज में फंसे हुए हैं, मतलब परोपकारी भाव से यह मिशन बना। कौन? जेसुइट मिशन, जो अपने भारत में भी आया था। फर्स्ट जेसुइट मिशन जो आया था वो आया था 19 फरवरी 1580 को
फतेहपुर सिकरी में, और उसमें आए थे कौन, एक्वेविया और मांसरेट। ठीक है। सेकेंड जेसुइट मिशन जो आया था 1591 में, लाहौर में आए थे, और थर्ड भी लाहौर में ही आया 1595 में। इन लोगों का मतलब था कि लोगों को मदद करना, क्या लोगों को क्या करना बोले, मदद करना। ठीक है। जैन धर्म एक ऐसे धर्म में आते हैं जहां पर शायद मुझे लगता है कि आप अगर चले जाइएगा सिख धर्म, सिख धर्म, ठीक है, सिख धर्म में जैसे अपने हिंदू धर्म में क्या होता है, चंदा चंदा उंदा लेके क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं या लोगों को खिलाते हैं तो चंदा लेके। लेकिन सिख धर्म एक ऐसा धर्म है जहां पर किसी से चंदा नहीं लिया जाता है, और वहां पर 365 का 365 दिन निःशुल्क रूप से गरीब तबके या जो भूखे लोग हैं उनको निःशुल्क भोजन कराया जाता है बिना किसी चंदा का। किस धर्म में बुआ रे, सिख धर्म में। लेकिन अपना हिंदू में ऐसा है, सीखना चाहिए अपने हिंदू लोगों को भी कुछ इन लोगों से। ठीक है, चलिए अब आइए, तो जैसे में बता दिए बुआ रे, चलिए ठीक है। उन्होंने सभी धर्म के लिए ना, आपको पता होगा क्या, 1564 में जजिया कर को समाप्त किए थे। तो जजिया कर बड़ा मस्त है। जजिया कर एक ऐसा टैक्स होता है जो गैर मुस्लिमों से लिया जाता है, मतलब गैर मुस्लिम को छोड़ दीजिए, और जो भी हैं, जो भी और धर्म है, उन सभी धर्म से टैक्स देना पड़ता था रहने के लिए। ठीक है, तो यह टैक्स जजिया कर होता था, और इस टैक्स को समाप्त किया था कौन, अकबर, 1564 में। 64 में जजिया कर समाप्त हुआ था, अकबर किया था। ठीक है, तो ये सब होने के बाद उन्होंने जब सभी धर्म को देखा, सभी धर्म को जाना, सीखा, परखा, तो उन्होंने देखा करे सभी धर्म में कुछ न कुछ अच्छा या कुछ न कुछ क्या है, बुराई है। चलो हम एक ऐसा धर्म बना दे जिसमें ऐसा कुछ ना हो। जिन्होंने अपना एक धर्म बनाया 1582 में, और उस धर्म का नाम पड़ा दीन ए इलाही। यह धर्म के बारे में मैं चर्चा करता हूं। ठीक है, उन्होंने उसमें सुलह व कुलह की नीति भी अपनाई। सुलह व कुलह की नीति कहने का मतलब है सबसे शांति रखने की उम्मीद, मतलब सभी लोग कैसा जीवन जिए, शांति जीवन जिए, वही सुलह और कुलह नीति, किसी से कोई वैराग्य भाव ना हो। ठीक है, तो सुलह व कुलह नीति क्या था मैं बता दिया। और सभी धर्म को देखकर, अर्थात कहिए सर्वधर्म समन्वय, मतलब सभी धर्मों को जोड़कर एक अपना नया धर्म बनाए, और वह क्या बना, दीन ए इलाही। दीन ए इलाही का शाब्दिक अर्थ होता है ईश्वर का धर्म, मतलब यह जो धर्म है वह किसका, ईश्वर का धर्म। ठीक है, इस धर्म में क्या क्या था मैं उसकी विशेषता बता दूं। पहले बता दूं कि इस धर्म का जो निर्माण 1582 में किसने किया था, अकबर, अर्थात दीन ए इलाही के प्रणेता कौन हो गए, अकबर कर सकते हो, या इसकी खोज भी अकबर ही नहीं किया, खोज नहीं कर सकते हो, बट इसका निर्माण अकबर ने किया। ठीक है, चलिए इसमें टोटल सदस्य 19 से कभी भी सदस्य की संख्या बढ़ी नहीं, और इसमें एकमात्र हिंदू था, वो कौन, बीरबल, एकमात्र हिंदू जो उस धर्म को माना, और वो था केवल बीरबल। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में। चलिए इस धर्म में क्या था मैं बता दूं। इस धर्म में भोग करना, घमंड करना, निंदा करना, ये सब क्या था, दोष, ये सब गलत है। अर्थात यह जो धर्म था वह नैतिकता और दयालुता के आधार पे बना था, मतलब सब में दयालु का भाव। इस्लाम में दयालु कम रहता है, दयालुता की भावना इस्लाम में कम मिलता है, क्योंकि उसे बच्चे से ही काटने की शिक्षा दी जाती है। इसीलिए मुस्लिमों से भी अनुरोध है कि अगर आप इस्लाम है, और इस्लाम में अगर आप अकबर के वंशज या अकबर को मानने वाले हैं, तो अकबर से भी आप सीखिए कि उन्होंने, चला है वीडियो, उन्होंने किस प्रकार मांसाहारी को हटाए, शिकार करना प्रतिबंध किए, गौ हत्या पर रोक लगवाए, माथे पर तिलक लगाए, आखिर वो भी तो इस्लाम था। लेकिन आप देखिए मैंने बहुत सारे मुगल वंशज के बारे में पढ़ाया, लेकिन मैं अकबर को ही महान कहा। क्यों, और भी तो आदमी थे, कट्टर तो इस्लाम के कौन थे, औरंगजेब थे, लेकिन मैं कहा उसका उतना, या लोग उसका कहा उतना नाम लेता है जितना अकबर का नाम लेता है। तो इस्लाम को इस अकबर से सीखना चाहिए क्या। और हिंदुओं को तो मेरे हिसाब से अकबर का विरोध नहीं करना चाहिए महाराणा प्रताप को लेकर। देखो कोई भी राजा हो तो वह हमेशा चाहेगा कि हम पर कोई और आदमी का कब्जा ना हो, वो चाहेगा कि हम जितना ज्यादा अपने साम्राज्य क्या कर सकते हैं, विस्तार। लेकिन अकबर ने अगर अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया तो उन्होंने सभी धर्म को लेकर चला, किसी एक धर्म की उन्होंने बात नहीं की। अगर सभी धर्मों को लेकर नहीं चलता तो आप ही बताइए उन्होंने कितने हिंदुओं की कन्याओं के साथ अपना शादी विवाह किया,
क्या? एक तो ये भी कहावत है कि उन्होंने अपनी विधवा माँ के साथ भी शादी किया। कौन? क्योंकि उसकी जो विधवा माँ थी वो बहुत कम उम्र की थी, तो उनके साथ भी उन्होंने शादी की। कौन? अकबर। ठीक है, तो खैर चलिए, तो जो जो अकबर को मानता है तो उसको ये सब सीखना चाहिए, और शायद हिंदुओं को अकबर का विरोध नहीं करना चाहिए किसी एक राजाओं को तुलना करने के बाद। ठीक है, चलिए, तो यह जो धर्म नैतिकता और दयालुता का धर्म बना, इस धर्म का जो आधार बना वो दया, दया की भावना होना चाहिए, विचारशीलता होनी चाहिए, और आप अपने मन में संयम रखिए, हाव हाव मत करिए। ठीक है, यह दीन इलाही का आधार माना गया। और उसके बाद इस पर, जैसे इस धर्म में क्या क्या किया गया, सूर्य का पूजा करना जो पारसी धर्म से सीखा था। ठीक है, अग्नि प्रज्वलन पारसी धर्म से ही सीखे थे, दीपक को प्रणाम करना है, ठीक है, नमस्कार करना है, और शादी विवाह जो करोगे ना वो एक ही करना, जैसे इस्लाम में 4-4 गो नियम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है एक ही लड़कियों से शादी करोगे, बल्कि खुद अकबर कई सारे कन्याओं से शादी किए, लेकिन उन्होंने जो धर्म बनाया उसमें कहा ना एक ही शादी करना। ठीक है, इस जगह आपको शादी नहीं करना। जो हिंदुओं में बड़ा गलत प्रथा था, सती प्रथा, उस पर रोक लगाया। इस धर्म में सती प्रथा जैसी कोई बातें नहीं होगी। उसके बाद दाढ़ी मुड़ाना होगा, दाढ़ी जो आप रखते हो उस दाढ़ी को मुड़ाना होगा। ठीक है, उसके बाद गौ मांस पर रोक लगाना है, लहसुन प्याज नहीं खाना है, इस पर प्रतिबंध लगा देना है। ठीक है, और ये जो इलाही होता है उसका शाब्दिक अर्थ होता है एकेश्वरवाद, मतलब यह जो धर्म था वो एकेश्वरवाद पर विश्वास करता था। एकेश्वरवाद कहूं तो एक ही ईश्वर, एक ईश्वर, एकेश्वर। ठीक है, तो इसमें ये कहा कि एक ही दुनिया में ईश्वर है, जैसे हिंदुओं में बहुत सारे भगवान है, ऐसा नहीं है, एक ही ईश्वर है, और उसी एक ही ईश्वर को मानना है। हिंदुओं में जो हवन का कार्य था, यह बोला कि नहीं हवन का कार्य इस धर्म में भी होगा। ठीक है, और इसमें कोई धार्मिक स्थल नहीं बना, मतलब ये जैसे कि हिंदुओं का मंदिर धार्मिक स्थल है, चर्च का असर, चर्च किसका है? ईसा, इसका चर्च इसी का ना है, ईसाई का ना है। उसके बाद क्या कहते हैं, ये जो इस्लाम का क्या है, मस्जिद, तो वो सब धार्मिक स्थल हुआ, लेकिन इस धर्म का धार्मिक स्थल कोई नहीं था, कुछ नहीं था। और इसमें पुरोहित टाइप का जो पूजा पाठ करवाता है, ठीक है, जैसे इस्लाम में भी होता है, अपने हिंदू में पुरोहित होता है, ब्राह्मण जिसको पंडित कहते हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं था, मतलब भगवान से आपका संबंध डायरेक्ट रहे, उसके बीच में कोई बिचौलिया बन के नहीं आएगा। ठीक है, कि हम आपको भगवान से मिला देंगे, आप इतना चीज कीजिए। ठीक है, तो ये सब था किसमें, दीन इलाही में। और दीन इलाही जो है ना वो फारसी वर्ड, कैसा वर्ड है वो, अरे फारसी वर्ड। ठीक है, और इसका अर्थ होता है ईश्वर का धर्म, ईश्वर का धर्म इसको कहा गया, और इसी धर्म में सुलह व कुलह का नीति बना। ठीक है, तो यह जो धर्म था वो सर्व धर्म समन्वय था, मतलब सभी धर्मों को जो अच्छाई था उस चीज को इसमें अपनाया। लेकिन बड़ा हैरानी की बात है कि यह धर्म तभी तक चला जब तक अकबर जिंदा रहा। ठीक है, और अकबर जब मर गया तो यह धर्म भी क्या हो गया, बिना। इसका मतलब ये समझिए आप कि लोग धर्म के प्रति बड़ा कट्टर था, भले हमारा धर्म में गलत है, हम धर्म चेंज नहीं करेंगे। जब 19 आदमी इसका सदस्य बना तो आप समझ सकते हो क्या उस साम्राज्य में 19 आदमी था। अगर अकबर वैसा रहता कट्टर नेता तो याद करिए वो सबको जबरन करता कि तुम सब क्या बनो, दीन इलाही, तुमको एक ही धर्म अपना, दीन इलाही। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसकी जो सदस्य की संख्या है वो इस चीज को बताता है कि उन्होंने कोई धर्म के प्रति, मतलब यह हमेशा क्या बना है, सहिष्णुता, सबके साथ समन्वय की बात है। ठीक है, इसलिए अकबर महान शासकों में से एक है, समझे। तो जैसे एपीजे अब्दुल कलाम इस्लाम में, ठीक है, वैसे ही आपका ये अकबर के बारे में भी। ठीक है, तो कभी भी अकबर को देखकर कुछ कारणों से, ठीक है, कुछ कारणों में अकबर भी गलत थे, लेकिन उनका बहुत सारा कार्य ऐसा था जो इस्लाम को प्रभावित करने वाला है, हिंदुओं को सीखने वाला है। क्या हुआ,